उधर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक ऊंचे, मजबूत और शानदार शीशम के पेड़ पर एक अमीर चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोना था। सोना का घोंसला बहुत ही आलीशान था, जिसे उसने रुई, मुलायम धागों और मजबूत तिनकों से बनवाया था। सोना के पास खाने के लिए हमेशा तरह तरह के स्वादिष्ट बीज और मीठे फल जमा रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक पुराने और कमजोर बबूल के पेड़ पर एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम रूपा था। रूपा का घोंसला सूखे पत्तों और खुरदरे तिनकों से बना हुआ था, जो तेज हवा चलने पर हिलने लगता था। रूपा को हर दिन अपने और अपने छोटे बच्चों के लिए खाना खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सोना अपने अमीर होने पर बहुत घमंड करती थी और गरीब पक्षियों से बात करना या उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। रूपा बहुत ही दयालु और संतोषी स्वभाव की थी, जो अपनी छोटी सी दुनिया और अपने बच्चों के साथ खुश थी। एक दिन दोपहर के समय जंगल का मौसम अचानक बदलने लगा और आसमान में काले घने बादल छाने लगे। हवाओं में अचानक नमी आ गई और ठंडी ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगीं। जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को समझ आ गया कि एक भयानक तूफान और लंबी बारिश आने वाली है। सोना ने अपने आलीशान घोंसले का मुआयना किया और खुश हुई कि उसका घर पूरी तरह से वाटरप्रूफ और सुरक्षित है। उसने अपने घोंसले के दरवाजे को मोटे पत्तों से ढक लिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आ सके। दूसरी तरफ रूपा अपने कमजोर घोंसले को देखकर बहुत चिंतित हो गई। रूपा के 2 छोटे बच्चे थे जिनके अभी ठीक से पंख भी नहीं निकले थे और वे उड़ नहीं सकते थे। रूपा तेजी से उड़ी और कुछ बड़े पत्ते लाकर अपने घोंसले को ऊपर से ढकने की कोशिश करने लगी। दूर से बादलों के गरजने की भयानक आवाजें आने लगीं, जिससे रूपा के नन्हे बच्चे डरकर सिकुड़ गए। रूपा ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और उन्हें हिम्मत देने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। तभी आसमान से बारिश की पहली बड़ी बूंद गिरी और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश का कहर और दोनों की स्थितियां, कुछ ही मिनटों में बारिश ने एक भयंकर रूप ले लिया और पूरे जंगल में पानी ही पानी हो गया। सोना अपने सूखे और गर्म घोंसले के अंदर बैठी मजे से खिड़की नुमा छेद से बारिश का नजारा देख रही थी। वह आराम से अपने जमा किए हुए मीठे जामुन खा रही थी और सोच रही थी कि वह कितनी किस्मत वाली है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जंगल के बाकी पक्षी इस तूफान में किस हाल में हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा का घोंसला बारिश की तेज बूंदों की मार सह नहीं पा रहा था। तेज हवाओं के कारण बबूल का पेड़ बुरी तरह हिल रहा था और रूपा का घोंसला टूटने की कगार पर पहुंच गया था। रूपा खुद पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से बच्चों को सूखा रखने की कोशिश कर रही थी। पानी की ठंडी बौछारें घोंसले के अंदर तक आने लगीं और रूपा के बच्चे ठंड से कांपने लगे। रूपा को समझ आ गया कि अगर वह यहां रुकी तो उसके बच्चे ठंड और पानी से मर जाएंगे। उसने भारी मन से फैसला किया कि वह अपने बच्चों को लेकर इस तूफान में ही किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेगी। संघर्ष और मदद की तलाश। रूपा ने अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ और पंजों के सहारे मजबूती से पकड़ा और तूफान में उड़ चली। बारिश इतनी तेज थी कि रूपा के लिए उड़ान भरना और संतुलन बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो रहा था। हवा के थपेरे उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे, लेकिन बच्चों की जान बचाने की जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। उड़ते उड़ते रूपा की नजर सोना के उस विशाल और मजबूत शीशम के पेड़ पर पड़ी। उसे याद आया कि सोना का घोंसला बहुत बड़ा और सुरक्षित है, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं जाती। रूपा ने मन में सोचा, भले ही सोना घमंडी है, लेकिन मुसीबत के इस समय में वो शायद एक मां का दर्द समझे और मदद कर दे। ठंड से ठिठुरती और कांपती रूपा ने सोना के घोंसले का दरवाजा खटखटाया। अंदर से सोना की झुंझलाई हुई आवाज आई, कौन है जो इस भयंकर बारिश में मेरी नींद खराब कर रहा है? रूपा ने रोते हुए कहा, सोना बहन, मैं रूपा हूं। मेरा घोंसला टूट गया है, कृपया बाहर आओ। अहंकार और तिरस्कार। सोना ने दरवाजा हटाकर बाहर देखा।
रूपा और उसके बच्चे पूरी तरह से पानी में तरबतर थे और ठंड से नीले पड़ रहे थे। रूपा ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मुझे अपने घर में बस एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सोना ने उन्हें देखकर मुंह सिकोड़ लिया और घमंड से बोली, मेरे घर में तुम जैसी भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। रूपा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे, मुझ पर न सही इन मासूमों पर तरस खाओ। सोना ने कठोरता से कहा, तुम लोग अंदर आओगी तो मेरे घर का कीमती फर्श और रुई गंदी हो जाएगी। मैंने यह शानदार घर अपने आराम के लिए बनाया है, तुम्हारे जैसे गंदे और फटेहाल पक्षियों के लिए नहीं। रूपा का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपने ही जैसे पक्षी के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। उसके बच्चे ठंड के मारे रोने लगे थे और रूपा के पास अब कोई रास्ता या उम्मीद नहीं बची थी। वह निराश होकर रोते हुए उस शीशम के पेड़ से उड़ी और फिर से अंधेरे और तूफान में घिर गई। रूपा बेतहाशा उड़ रही थी। उसकी शारीरिक ताकत अब पूरी तरह जवाब दे रही थी। तभी अचानक बिजली कड़की और उस रोशनी में उसकी नजर एक पुराने खोखले बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ी सी दरार थी जो अंदर से एक छोटी सी सुरक्षित गुफा की तरह खोखली थी। रूपा ने बिना समय गवाए अपने बच्चों को लेकर उस खोखले तने के अंदर प्रवेश किया। अंदर का हिस्सा बिल्कुल सूखा था और वहां बाहर की तेज हवा का असर भी नहीं पहुंच रहा था। रूपा ने राहत की सांस ली, भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपनी गर्माहट देने लगी। कुछ ही देर में बच्चों की कंपकंपी रुक गई और वे सुरक्षित महसूस करके रूपा के पंखों के नीचे गहरी नींद में सो गए। रूपा खुद बहुत भूखी, प्यासी और थकी हुई थी, लेकिन बच्चों को सुरक्षित देखकर उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया। बाहर बारिश अभी भी उसी भयानक रूप में जारी थी। बिजलियां आसमान फाड़ रही थीं। रूपा पूरी रात अपनी आंखें खोले जागती रही ताकि कोई सांप या जंगली जानवर उनके पास न आ सके। कुदरत का न्याय और स्थिति का उलटना। बारिश को शुरू हुए अब तक 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे और तूफान अपनी चरम सीमा पर था। दूसरी तरफ सोना आराम से सो रही थी, तभी आसमान से एक भयानक और चकाचौंध कर देने वाली बिजली कड़की। वह कड़कती हुई बिजली सीधे उस शीशम के पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर गिरी जहां सोना का घोंसला था। एक भयंकर आवाज के साथ वह मोटी शाखा जड़ से टूट गई और सीधे सोना के आलीशान घोंसले पर आ गिरी। पल भर में सोना का वो मजबूत, सुंदर और कीमती घोंसला चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। सोना का सारा स्वादिष्ट खाना, आरामदायक रुई और उसका सारा घमंड उस कीचड़ भरे पानी में बह गया। अब सोना खुले आसमान के नीचे थी और बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसे बेरहमी से पीट रही थीं। सोना चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सोना को अब समझ आ रहा था कि ठंड, दर्द और बेघर होने का असली मतलब क्या होता है। वो पूरी रात कीचड़ में सनी एक गिरी हुई पत्ती के नीचे सिकुड़कर कांपती रही। उसके पंख बुरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। आखिरकार 5 घंटे लंबी बारिश और वो भयानक रात बीत गई और पूरब दिशा से सुबह का सूरज निकला। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, बादल छट गए थे और जंगल में फिर से शांति छा गई थी। रूपा अपने बच्चों के साथ उस बरगद के पेड़ के खोखले तने से सुरक्षित बाहर निकली। उसके बच्चे अब बिल्कुल ठीक थे और सूरज की मीठी धूप देखकर चहचहाने लगे थे। रूपा ने बच्चों के लिए गीली मिट्टी से कुछ कीड़े और बीज खोजे और उन्हें प्यार से खिलाया। दूसरी ओर शीशम के पेड़ के नीचे सोना की हालत बहुत दयनीय थी। वो सिर से पैर तक कीचड़ में सन चुकी थी। सोना उड़ने की हालत में भी नहीं थी। वो पैदल ही लड़खड़ाते और कांपते हुए चल रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और कल रात की अपनी निर्दयी गलती पर उसे गहरा पछतावा हो रहा था। सोना चलते चलते उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची जहां रूपा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। रूपा ने दूर से ही सोना को पहचान लिया, जिसकी हालत आज जंगल के किसी भी गरीब पक्षी से भी बदतर लग रही थी। सोना ने जब रूपा और उसके बच्चों को सही सलामत देखा तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो नजरें चुराकर वहां से चुपचाप गुजर जाना चाहती थी, क्योंकि उसमें रूपा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन रूपा और चिंता से बोली,
क्या हुआ सोना बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रूपा की मीठी आवाज सुनकर सोना फूट फूट कर रोने लगी और उसने रात में पेड़ टूटने की पूरी घटना रूपा को बता दी। सोना रोते हुए रूपा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो रूपा, मैं अपने पैसों और आराम के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद नहीं की और आज भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे दी। आज मेरे पास न मेरा वो आलीशान घर है और न ही खाने के लिए एक छोटा सा दाना। रूपा का दिल बहुत बड़ा और साफ था। उसने तुरंत सोना को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। रूपा ने प्यार से कहा, जो हुआ सो हुआ बहन, हम पक्षी हैं, हमें एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, अब उसके बारे में मत सोचो। रूपा ने अपने पास रखे हुए बीजों में से कुछ दाने सोना को दिए और कहा, लो तुम बहुत थकी हो, पहले कुछ खा लो। सोना ने रोते हुए रूपा के दिए हुए वो दाने खाए। भूख के कारण वो साधारण दाने उसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन लगे। खाना खाने और धूप सेकने के बाद सोना के ठंडे पड़े शरीर में थोड़ी सी जान और ताकत आई। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम अपना नया घोंसला नहीं बना लेती, तुम हमारे साथ इसी बरगद के पेड़ में रह सकती हो। ये सुनकर सोना की आंखों से फिर से आंसुओं की धार बह निकली। उसने मन ही मन सोचा कि जिसे मैंने रात में बेइज्जत करके धक्के मारकर निकाला, आज वही गरीब चिड़िया मुझे आश्रय दे रही है। सोना ने उसी पल कसम खाई कि वो आज के बाद कभी भी अपने धन, दौलत या घर पर घमंड नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों में दोनों चिड़ियों ने मिलकर मेहनत की और सोना के लिए एक नया सुंदर घोंसला बनाया। अब सोना पहले जैसी घमंडी और मतलबी अमीर चिड़िया नहीं रही थी, वो जंगल की सबसे दयालु चिड़िया बन गई थी। रूपा और सोना हमेशा के लिए बहुत अच्छी दोस्त बन गईं और खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते हुए उस जंगल में साथ रहने लगीं।